अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि रियल नंबर्स को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं। स्पेशली जब रियल नंबर्स को हम रैशनल और इरेशनल नंबर में डिवाइड करते हैं, तब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अच्छा, रियल नंबर जो है वो जितने भी नंबर्स आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी लाइफ में आपने नंबर्स देखे हैं 1 2 3 4 5, नेगेटिव पॉजिटिव, फ्रैक्शन में, स्क्वायर रूट में, जो भी नंबर्स आपने देखे हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है रैशनल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, आपको नाम से ही लग रहा होगा। सही है। रैशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर के सेट को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हर उस नंबर को कहते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, पी अपॉन क्यू का मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैक्शन की शक्ल में होता है। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर्स की मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे 5 है, 0 है, 7 है, 9/11 है, 23/25 है, एंड सो ऑन। इस तरह ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये 5, 0 और 7 ये तो रैशनल नंबर, ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो देखें, 5 को हम 5/1 की शक्ल में लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। यानी कि 5 को जब मैंने 5/1 की शक्ल में लिखा, इसका मतलब ये है कि मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो हर वो नंबर जो कि फ्रैक्शन में नहीं है, हम उसे फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 लिखकर। और जो नंबर फ्रैक्शंस में है वो तो है ही फ्रैक्शन में। ठीक है। लेकिन इनकी हर फ्रैक्शन वाला नंबर हमारे पास रियल नंबर नहीं होगा। इसकी कुछ पहचान है। पहली पहचान क्या है, पहली कंडीशन क्या है? दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि या तो जो फ्रैक्शन आपके पास आ रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। इसको ठीक करते हैं स्पेलिंग को। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले बताती हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये पहचान है किसकी? ये पहली कंडीशन है रैशनल नंबर की, कि या तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जैसे 1/2, 1/2 से आता है 0.5, दैट्स इट, खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है। 1/4 इससे आते हैं 0.25, यानी कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो कि एक पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, डिवाइड करें तो वो डिवीजन कंप्लीट हो जाए उसकी, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम उसे डिवाइड करें तो डेसिमल में जो भी आंसर उसका आए वो क्या बन जाए, वो एक पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो जाए, इनके डिवीजन कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहली कंडीशन क्या है कि या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल की शक्ल में हो। जैसे 9/11 है, 9/11 जो है, सॉरी, ये 23/25, 23/25 जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 23/25 ये इक्वल है 0.92 के। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सही है। और इस तरह से ये जो 5071 है, ये सारे क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएंगे। 5/1 से 5 आता है, 0/1 से 0 ही आएगा, 7/1 से 7 ही आएगा। सही है। तो और ये हमारे पास क्या है, 23/25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, यानी कि पॉइंट के बाद वो डिवीजन खत्म नहीं हो रही, वो कंटिन्यूस डिवीजन चलती जा रही है, तो तो फिर वो रेकरिंग शक्ल में होगा, रेकरिंग डेसिमल की फॉर्म में होगा। रेकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। रेकरिंग डेसिमल की शक्ल में होगा। रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल का मतलब जैसे 1/3 को आप डिवाइड करते हैं तो 0.3333 अप टू सोन चलता रहेगा, ये डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो टर्मिनेटिंग हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर क्या होगा, रेकरिंग शक्ल में होगा। इनके पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट होता जा रहा है, रेकरिंग हो रहा है, रेकरेंस है उसके अंदर। जैसे 9/11 है, 9/11 को जब आप डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 0.81818181 और अप टू सोन चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर्स भी ये रिपीट हो सकते हैं, जैसे 81818181, इस तरह से 0.275 इस तरह से कोई नंबर है। सही है। तो पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं और खत्म नहीं हो रहे, तो वो नंबर जो है वो उस तरह के फ्रैक्शंस भी कौन से कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स में कहलाते हैं। ठीक है। अब इरेशनल नंबर कौन से हैं? इरेशनल नंबर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। वैसे पहचान में क्या है कि जो भी अंडर रूट की शक्ल में होगा, जैसे अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 2 है,
-√7 नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, इसमें भी नेगेटिव नंबर जैसे -5 है लेट सपोज, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास नंबर स्क्वायर रूट में आते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ फ्रैक्शंस भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे 1/√2। 1/√2 को जब आप करते हैं तो 1/√2 से आपके पास आता है 0 पॉइंट, सॉरी रेकरेंस नहीं है, सॉरी रेकरेंस नहीं है, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। इर्रेशनल नंबर रैशनल का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। क्या होगा ऑपोजिट? कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, और नॉन रेकरेंस होगा। नॉन रेकरेंस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट नहीं होगा बार बार, ठीक है। जैसे 1/√2 अगर मैं देखती हूँ तो 1/√2 से आते हैं 0.70071068 देखो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा और ये चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और कोई सीक्वेंस भी नहीं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई रेपिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ ग्रुप्स की ग्रुप ऑफ नंबर्स की रेपिटेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग नहीं है वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। सही है। अब इर्रेशनल नंबर तो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन रेशनल नंबर को देखें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो ग्रुप है जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, मतलब इंटीजर्स कहलाते हैं, और एक वो ग्रुप है जो फ्रैक्शन की शक्ल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से दो ग्रुप्स बना सकते हैं। पहला ग्रुप कौन सा है? जिसमें हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स कौन से कहलाते हैं? इंटीजर्स को कैपिटल Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कौन सा है? नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स का मतलब, नॉन इंटीजर्स का मतलब जो कि रियली फ्रैक्शन में है, ठीक है, एक्चुअली फ्रैक्शन में ही है, इसको हम कैपिटल Z कॉम्प्लीमेंट से, मतलब Z प्राइम से शो करेंगे, सही है, Z डैश से शो करेंगे। इंटीजर्स के अंदर ये सारे नंबर आ जाते हैं। अब इंटीजर्स के अंदर फिर फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसे हम Z प्लस से शो करेंगे, और एक है नेगेटिव इंटीजर्स, इसे हम Z नेगेटिव से शो करेंगे। पॉजिटिव कौन से हैं? क्योंकि देखो इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स में यहाँ लिख देती हूँ। इंटीजर्स कौन से हैं? 0 है, -1 है, -2 है, इस तरह चलता जा रहा है। और यहाँ पर सॉरी +1, यहाँ पे +1 होते हैं, यहाँ लेफ्ट पे -1 होते हैं, -1 -2, और ये नंबर इस तरह चलते जा रहे हैं। ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पॉजिटिव वालों को हम अगर अलग कर लें और नेगेटिव वालों को अगर अलग कर लें तो देखिए ये पॉजिटिव वाले बन जाते हैं, ये नेगेटिव वाले। इनके पॉजिटिव में कौन से आते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो। नेगेटिव में कौन से आ जाएंगे? कौन सा सेट आएगा? 0 0 नहीं आएगा, सॉरी 0 नहीं होगा इसके अंदर, 1 है, -1। यहाँ पर हम इसकी करेक्शन करते हैं, -1 है, -2 है। वैसे तो 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, लेकिन जब हम सेट को अलग अलग करेंगे तो 0 को भी तो कहीं लिखना है ना, तो हम उसको पॉजिटिव में ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव, यानी कि देखें इस सेट को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सही है। फिर ये जो पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है इसमें से अगर 0 को अलग में कर दूं, 0 को अगर मैं अलग कर दूं तो बाकी जो नंबर बचते हैं ये 1 2 3 4 अप टू सोन, ये सारे कौन सा नंबर सेट कहलाता है? ये नेचुरल नंबर्स का सेट कहलाता है, सही है। ये नेचुरल नंबर्स हैं जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ? रियल नंबर में रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर फर्दर इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में होते हैं, इंटीजर्स फर्दर पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं, और पॉजिटिव में से अगर मैं 0 को सिर्फ निकाल दूं तो बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बन जाते हैं? नेचुरल नंबर्स का सेट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई रियल नंबर्स की पहचान। इसके आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर ए और बी कोई दो नंबर हैं और दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ये बिलोंग के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि a प्लस बी आप करें या a माइनस बी करें या a मल्टीप्लाई बाय बी करें या a डिवाइडेड बाय बी करें, हर कंडीशन में आपके पास जो भी आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी से लेट सपोज आपके पास आंसर आता है c, तो c भी रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। यानी कि 2 + 3 से जो आंसर आता है वो आता है 5, तो 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, इससे आने वाला आंसर भी रियल नंबर ही है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डबल M है इसके अंदर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कहते हैं कि अगर दो नंबर्स a प्लस बी को हम ऐड करें तो हम इसकी अगर जगह भी बदल देते हैं तो इस दोनों से एक ही आंसर आएगा, यानी कि 2 + 3 और 3 + 2 विल गिव द सेम थिंग, ठीक है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा।
लेकिन ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, एडिशन है। मल्टीप्लीकेशन में ये रूल अप्लाई नहीं, सॉरी सब्ट्रैक्शन में ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि a माइनस बी यानी कि 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 एक ही बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 2 माइनस 3 से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 क्या सेम थिंग है, नहीं। 2 माइनस 3 से आता है -1 और 3 माइनस 2 से आता है 1, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सिर्फ जो है वो एडिशन के लिए हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लाई हो सकता है, डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का हम लिखते हैं, ये पहली है इसकी, ठीक है, पहली है कम्यूटेटिव की। दूसरी क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे हैं या b मल्टीप्लाई बाय a कर रहे हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अब आपके पास दो नहीं बल्कि आप 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि a को आप ले लें और उसको ऐड करें b प्लस सी से, यानी कि b प्लस सी ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं ना, तो पहले b प्लस सी को सॉल्व करें, बाद में a को ऐड करें, या फिर आप a और b को पहले ऐड कर लें और c को बाद में ऐड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी तरह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c करें, चाहे पहले b मल्टीप्लाई बाय c करें बाद में a से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप a और b को पहले मल्टीप्लाई करें और c को बाद में मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें पहले, सॉरी, या फिर आप इसको काट दें, या फिर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पहले करें और 4 को बाद में मल्टीप्लाई करें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गई। तीसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो तरह के साइन लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी लगता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी लग सकता है। ये कहते हैं कि अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से, ठीक है, तो चाहो तो आप b प्लस सी को पहले ऐड कर लो, a से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप a b, इसको खोल लो ब्रैकेट को, a b को मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन लगाओ, फिर a को c से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है, ए बी माइनस ए सी, चाहो पहले b माइनस सी कर लो और बाद में से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 कर लें, या फिर मल्टीप्लाई कर लें से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, इससे सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हर उस नंबर को कहते हैं जो कि किसी नंबर के साथ और ऐड होकर या मल्टीप्लाई होकर वापस उसी नंबर को रिफ्लेक्ट करे। जैसे 2 को 0 के साथ ऐड करती हूँ तो वापस 2 आता है, ठीक है। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वापस 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 वो नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उससे वापस वही नंबर आता है, और 1 वो नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इससे वापस वो नंबर आता है। यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 1 से a आएगा और a प्लस 1 और 0 से a आएगा, ठीक है। तो 0 क्या हो गया, 0 हो गया है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव, एडिटिव की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ए हटा दें यहाँ से, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी और ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, इनवर्स है। इनवर्स क्या है कि अगर कोई दो नंबर्स आपस में ऐड होकर या आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर आइडेंटिटी की शक्ल का आ जाए, यानी कि 0 या 1 की शक्ल का आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ, कि ये नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं। जैसे 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 1/2 से, तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। इसी तरह से 2 को मैं ऐड करूं -2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि मैं जब 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं।
इसी तरह से 2 को -2 के साथ ऐड कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है 0। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 का, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। और ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है 2 का। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हम इसको लिखते हैं इस तरीके से कि a मल्टीप्लाई बाय 1/a से आपके पास 1 आ जाए, और a प्लस माइनस a से आपके पास 0 आ जाए। तो ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है, और ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है, अच्छा अब हम थोड़ी सी इक्वेशंस, अगर रियल नंबर्स इक्वेशंस की शक्ल में आ जाए तो फिर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू बी है तो ये कहते हैं कि हम b इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस होती है ना, जैसे एक इक्वेशन है, लेट सपोज 2x - 1 इज इक्वल टू आ गया 5, लेट सपोज। तो ये कहते हैं कि आप चाहे ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिखें, यानी कि लेफ्ट राइट की जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशंस में। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये इक्वेशंस की, रियल नंबर्स की इक्वेशंस की प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नंबर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a भी c के इक्वल होगा, ये c के इक्वल होगा। जैसे दो इक्वेशंस होती है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि 2x - 1 लेट सपोज p के इक्वल है, और p जो है वो 5 के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज कि 2x - 1 5 की इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव की, एडिटिव की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एडिटिव की प्रॉपर्टी आ जाती है। एडिटिव की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर्स इक्वल हैं और आप इन दोनों नंबर्स के साथ कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे सी ऐड कर लें दोनों तरफ, तो इससे इनइक्वालिटी पर, इससे इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे 2 के साथ, जैसे 2x इज इक्वल टू y है, लेट सपोज, तो आप बोथ साइड्स पर 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग 1 टू द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो इससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अक्सर जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा करते हैं ना, एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, एडिंग फलान नंबर ऑन बोथ द साइड्स, इस तरह से करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर a इज इक्वल टू बी है और आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, यानी कि दोनों साइड से अगर c को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव की है। मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अभी ऐड किया ना दोनों साइड्स पर, तो इसी तरह से मल्टीप्ली, क्या करूँ, स्पेलिंग ही गलत लिख रही हूँ, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो नंबर सेम है, दो नंबर अगर सेम है, आप इन दोनों, दो नंबर सेम का मतलब ये कि अगर कोई इक्वेशन है, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बनी हुई है रियल नंबर्स की, और आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बोथ साइड्स पर, ठीक है, तो इससे इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2x - 1 इज इक्वल टू, मैंने कहा कि y है, और आप बोथ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कैंसिलेशन की। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बता देती हूँ, यानी कि अगर एक नंबर दोनों साइड्स पर ऐड हो रहा है तो हम इसे कैंसल आउट करके a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे दोनों साइड्स पर से डिवाइड करके इसको खत्म कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये ऊपर वाली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यही सारी प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज में भी होल्ड होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये इनइक्वालिटी क्या होता है, तो मैं आपको इनइक्वालिटी के बारे में बताती हूँ कि इनइक्वालिटी किसको कहते हैं। अच्छा, अब इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 1 इज इक्वल टू 5, लेट सपोज, तो इसको इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें, लेस देन 5, 2x + 1 इज लेस देन 5, या इज लेस देन और इक्वल टू 5, इस तरह से पढ़ते हैं इसे, या फिर हम लिखें कि 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इनको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज जो अभी इक्वेशंस के लिए हमने पढ़ी वही इनइक्वालिटीज के लिए भी है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ।
अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। बिल्कुल वैसी जैसे इक्वेशंस की प्रॉपर्टी थी वैसे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में होल्ड नहीं करती, क्योंकि a इज लेस देन b है तो b इज लेस देन a नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इफ a इज लेस देन b है एंड b इज लेस देन c है, दिस इम्प्लाइज कि a भी c से छोटा ही होगा। जैसे 2 इज लेस देन 3 है एंड 3 इज लेस देन 5 है, तो दिस इम्प्लाइज कि 2 इज लेस देन 5। इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी जैसे हमने एडिटिव की देखी थी इक्वेशंस के अंदर, उसी तरह से इनइक्वालिटीज में भी होता है। जैसे a इज लेस देन b है और आप कोई दो नंबर दोनों साइड पर ऐड करना चाहते हैं, दिस इम्प्लाइज कि a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। ऐसा हो सकता है, जैसे इक्वेशन के लिए मैंने बताया था ना, इस तरह से बोथ साइड्स पर इनइक्वालिटी में भी कोई नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव की बताई थी, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्वेशंस में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इनके कोई एक नंबर जो है वो हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे इक्वेशंस में भी कर सकते हैं। इनके ए इज लेस देन बी है, ग्रेटर भी हो सकता है। अच्छा, ये ग्रेटर के लिए भी होल्ड करती है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी है, तो दिस इम्प्लाइज कि ए सी इज लेस देन बी सी होगा। यानी कि कोई नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन सी अगर पॉजिटिव है। ठीक है, इफ सी इज पॉजिटिव, इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि अगर देखें दो अगर नेगेटिव है तो फिर ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव में क्या होगा, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। पॉजिटिव के लिए मैं पहले आपको बताती हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ कि 2 इज लेस देन 3 है। ठीक है, अब 2 इज लेस देन 3 है, एक नंबर है 4 और वो मैं बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। तो उस नंबर 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड्स पर, तो इससे आता है 8 और इससे आता है 12। तो देखो 8 इज लेस देन 12, इस लेस की इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये नंबर नेगेटिव हो जाता है, जैसे मैं कहती हूँ कि 2 इज लेस देन 3 है और मैं -4 बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -4 बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इससे आएगा -8 और इससे आएगा -12। तो अब आ रहा है -8 इज लेस देन -12, जो कि गलत है। -8 तो ग्रेटर है -12 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। ऐसे उल्टा बनाएंगे हम इसको, इस साइन को। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। अगर हम क्या लिखेंगे कि इफ a इज लेस देन b है, ठीक है, एंड c इज लेस देन 0 मतलब c नेगेटिव नंबर है और वो मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ऐसे हो जाएगी, बी सी, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी में एक और चीज भी है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि a इज लेस देन b है, तो ये कहते हैं दिस इम्प्लाइज अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/a और 1/b की फॉर्म में लिखें तब भी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स की क्या कितने ग्रुप्स बनते हैं रियल नंबर से, इस पूरे जितने भी हमारे पास नंबर सेट्स हैं ना दुनिया में, वो सारे रियल नंबर से बनते हैं। सिर्फ एक नंबर के इमेजनरी नंबर्स, वो अभी आपके कोर्स में वो रियल नंबर जो है वो आगे जाकर हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस कोर्स में हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं।